नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित है महाभारत पूर्व की कथाएं लेकर। पिछले वीडियो में समुद्र मंथन के बारे में आपसे जिक्र किया था। उसमें एक सफ़ेद घोड़ा निकला था। उधर कश्यप मुनि, उनकी दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनीता। वो समुद्र मंथन समुद्र के किनारे पर देख रही थी तो उन्होंने सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा। तब विनीता ने कद्रु से कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये घोड़ा सफ़ेद है? तुम भी इसका रंग बताओ, हम इस पर बाजी लगाएंगे। अब कद्रु के मन में तो छल था। उसने अपने सहस्त्र, उसके तो हजारों सर्प के रूप में पुत्र पैदा हुए थे, उसने उनको आज्ञा दी कि तुम घोड़े की पूंछ में बालों की तरह लिपट कर उसका रंग बदल दो, ताकि जिससे मुझे दासी ना बनना पड़े। अब जिन सर्पों ने आज्ञा नहीं मानी उनको कद्रु ने शाप दे दिया कि पांडव वंशी जन्मेजय के सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी, तुम उसमें भस्म हो जाओगे। उधर क्योंकि सर्पों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी ने भी उस श्राप का अनुमोदन किया और कश्यप जी को जाकर पूरी बात बतलाई कि अब आपको खुद को इन सर्पों पे क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पत्नी ने पहले ही ये काम कर दिया है, उनको अवश्य जो है उनको ये श्राप के कारण उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कश्यप जी को सर्पों का विष उतारने की विद्या प्रदान कर दी। अब कुछ सर्प तो माता का आदेश पालन करने को तत्पर थे। वो वहां जाकर घोड़े की पूंछ में लिपट गए और उसे काला कर दिया। जब कद्रु और विनीता अगले दिन वहां सागर तट पर पहुंचे तो उन्होंने काली पूंछ वाला घोड़ा देखा। अब काली पूंछ वाला घोड़ा देखा तो कद्रु जीत गई। तो विनीता को बाजी के अनुसार या शर्त के अनुसार कद्रु का दासित्व स्वीकार करना पड़ा, उसकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ी और उसने दुखी मन से वो गुलामी स्वीकार कर ली। तब तक विनीता के दो अंडों में से गरुड़ उत्पन्न हो चुके थे। गरुड़ जो है विष्णु के वाहन कहे जाते हैं। गरुड़ उत्पन्न हो चुके थे। वो अपनी माता के पास आए और उन्होंने जब उनको देखा तो उन्हें संतप्त पाया। तो विनीता को जब कद्रु ने एक बार बोला कि भाई समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में अत्यंत मनोहर रमणीक नागों का स्थान है, तुम मुझे वहां पर ले चल। तब गरुड़ की माता विनीता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। अब माता की आज्ञा से गरुड़ को भी सर्पों को अपनी पीठ पर ढोकर ले जाना पड़ा। वो उनको लेकर उड़ने लगे। अब गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट आकर मूर्छित हो गए। अब पुत्र को इस दशा में देखकर विनीता ने इंद्र की स्तुति करी। तब इंद्र ने मेघों को बरसने का आदेश दिया, जिससे सभी को प्रसन्नता हुई। गरुड़ पर सवार सर्प एक रमणीक स्थान पर पहुंचे। वहां देखकर इधर उधर घूमे, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर गरुड़ से बोले कि भाई तुम तो आकाश में उड़ते रहते हो, हमें किसी अब दूसरे रमणीक स्थान में ले चलो। गरुड़ ने अपनी माता से पूछा कि क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है और आप भी जो है कद्रु की आज्ञा का पालन करती हैं। तब विनीता ने अपनी पुरानी आप बीती बता दी कि ये कहानी है। अब गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि भाई इस दास भाव से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, कुछ तो उपाय होगा। सर्पों ने कहा हाँ, ऐसा करो कि तुम देवताओं से अमृत छीन लाओ, वो हमें दे दो, हम तुम्हें दास भाव से मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ ने माता विनीता से कहा कि मैं अब अमृत लेने जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी?
ये बताएं। तब विंता बोली कि समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में जीव हिंसक निषादों का निवास है। तुम उनको भोजन बना लेना, उनको मारकर खा लेना और अमृत ले आओ। किसी भी प्रकार को ब्राह्मण को मारने का विचार मत करना। अब गरुड़ ने पूछा, मुझे पता कैसे लगेगा कि ये ब्राह्मण है? कहते हैं कि जब तुम्हारे यदि कंठ में गलती से चला आ गया तो तुम्हारे कंठ में जलन होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों का कोई भी अपराध मत करना। ब्राह्मण सब प्राणियों में अग्रज होते हैं, पूज्य होते हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो पिता और गुरु हैं। तब गरुड़ अपनी यात्रा पर चल दिए और उन्होंने निषादों के रास्ता रोकने पर पक्षीराज ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। मछली की भांति सभी निषादों को वो निगल गए। अब निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी उनकी चोंच में चला गया। जब वो चोंच में चला गया तो उनके चोंच के अंदर कंठ में दहकते अंगार की तरह जलन पैदा होने लगी, जैसा उनकी माता ने बताया था। तब गरुड़ ने ब्राह्मण को कहा कि तुम मेरे मुख से जल्दी से निकल जाओ। ब्राह्मण बोलता है कि भाई ये निषाद जाति की कन्या, ये मेरी भार्या है, इसके बगैर मैं कैसे निकल सकता हूँ। तब गरुड़ ने कहा, ठीक है भाई, इस निषाद जाति की कन्या को भी लेकर तुम निकल जाओ। तब निषाद अपनी भार्या के साथ गरुड़ के कंठ से बाहर निकल आया और उसे आशीर्वाद देकर अपने अभीष्ट देश को चला गया। अब रास्ते में गरुड़ को अपने पिता कश्यप के दर्शन हुए। कुशल क्षेम पूछने पर गरुड़ ने बताया कि माता को दासीपन से, दासत्व भाव से छुटकारा पाने के लिए मैं देवताओं से अमृत लेने जा रहा हूँ। पिताजी, आप मेरे लिए निषादों के अतिरिक्त भोजन बताइए जो भूख प्यास मिटाने को पर्याप्त हो, मुझे तो भूख बहुत लगती है। तब कश्यप जी ने कहा, एक महान पुण्यदायक सरोवर है, वहाँ पर जब तुम जाओगी तो वहाँ पर एक हाथी मुंह नीचे करके सूंड से एक बड़े से कछुए को खींचता रहता है, उससे लड़ता रहता है। तुम उन दोनों को खा लेना, उनको अपना भोजन बना लेना और तुम अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करो। अब देवताओं के साथ युद्ध में चारों वेद, संपूर्ण रहस्य, ये तुम्हें बल प्रदान करेंगे देवताओं से लड़ने में। तब गरुड़ उस सरोवर तक पहुंच गए। गरुड़ ने अपने पिता के वचनों को स्मरण किया तो एक पंजे से उन्होंने हाथी को, दूसरे पंजे से कछुए को उठाकर आकाश में ऊंचा उड़ गए और उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। अब वहां एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसने गरुड़ से कहा कि ये मेरी शाखाएं कई सौ योजन तक फैली हुई हैं, तुम इस पर बैठ जाओ और इसी पर बैठ के तुम हाथी और कछुए को खा लो। तो ये कथा थी आज की महाभारत पूर्व श्रृंखला की। अगली कथा में अगले एपिसोड में मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इनको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नई कथा, नई श्रृंखला के साथ। नमस्कार।